जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने अब तक जो 48 चर्चाएं की है, उसमें हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में रामकृष्ण वचनामृत इस पुस्तक का सृजन होता है, किस प्रकार से आकस्मिक रूप से भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त मौ का आगमन होता है, किस प्रकार से वे पारिवारिक झंझटों से त्रस्त होकर के आत्महत्या के इरादे से निकलते हैं और किस प्रकार से श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आके नया जीवन मिलता है, अद्भुत शांति मिलती है, जीवन की नई राह मिलती है और श्री रामकृष्ण देव के पास आना जाना शुरू करते हैं और फिर भक्तों के साथ जो उनके वार्तालाप होते हैं वे अपनी डायरी में लिख लेते हैं और यही डायरी बाद में रामकृष्ण कथामृत के रूप में प्रकट होती है। उसी का हिंदी में अनुवाद रामकृष्ण वचनामृत के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सुप्रसिद्ध कवि लेखक करते हैं। अंग्रेजी में इसी का नाम हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा और फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती और इसी प्रकार से फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, रशियन, जापानीज, देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद होते हैं और किस प्रकार से लाखों प्रतियां उसकी छप गई है और लाखों लोगों को इस प्रकार से रामकृष्ण वचनामृत से शांति मिलती है और लाखों लोग आज प्रतिदिन रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करके अपना जीवन धन्य करते हैं, उस अमृत का पान करके अपने जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत के बारे में दीर्घ भूमिका देने के बाद रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग का हम लोगों ने पाठ प्रारंभ किया था और 18 परिच्छेद तक की चर्चाएं हम लोगों ने समाप्त की, जिसमें श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मुलाकात की, केशव चंद्र सेन से जो मुलाकातें की, इन सब का वर्णन हम लोगों ने देखा। अब हम परिच्छेद 19 की चर्चा प्रारंभ करेंगे। परिच्छेद 19 विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश। मुक्त पुरुष का शरीर त्याग क्या आत्महत्या है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 ब्राह्म भक्त भी हैं। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 ईस्वी श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री रामकृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं वे प्रायः दूसरे ही समय में आते हैं। श्री रामकृष्ण अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम, मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमास से बैठे हैं। कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर ही बैठा है। कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही है। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्धगोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है। पुश्ते के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य सलीला कलुष हारिणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पाद मूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। ठंड काल है, इसलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को शुल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। इस समय विजय साधारण ब्राह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका मतभेद हो रहा है। क्या किया जाए? नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं।
अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार परब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, और साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे, इतने आत्मविस्तृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग से वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्राह्म समाज में आए हैं, निराकार परब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए वे भगवान श्री रामकृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्र मुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मास्टर महाशय ने महतों ने सुंदर चित्रण किया, मानो हम भी दक्षिणेश्वर पहुंच गए। इसीलिए क्रिस्टोफर शेरवुड कहते हैं, इफ आई कैन यूज एनी वन वर्ड फॉर द गॉस्पेल, इट इज द वर्ड नाउ, NOW। मानो हम सामने श्री रामकृष्ण के सामने पहुंच गए। किस प्रकार से भक्त लोग बैठे हैं, किस प्रकार से रामकृष्ण देव बैठे हैं, कौन सी दिशा में बैठे हैं, और किस प्रकार से गंगा जी सब प्रवाहित हो रही है, कैसा पवन चल रहा है, कैसी हवा चल रही है, और किस दिशा में ये भागीरथी प्रवाहित हो रही है। मानो सुंदर चित्रण, ऐसा लगता है कि मानो हम वहीं पर बैठे हैं। और यही ये मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त मौ की बहुत ही खूबी है। यह मानो अपने खुद को नेपथ्य में लेकर के श्री रामकृष्ण को साक्षात हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले रामकृष्ण कथामृत के जो कुछ पन्ने निकले थे, द लीव्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, पढ़ करके बहुत ही प्रशंसात्मक अभिनंदन देते हुए पत्र लिखा था, मास्टर तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें समझ में आता है क्यों हम सन्यासी में से किसी ने यह काम नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे लिए यह कार्य मानो रिजर्व किया गया था, सुरक्षित किया गया था, आरक्षित किया गया था। हम में से कोई इतना सुंदर काम नहीं कर सकता। भगवान श्री रामकृष्ण देव की, गुरुदेव की वार्ताओं को इस प्रकार से रखना, यह एक विशेष तुम्हारी योग्यता थी आपकी, इसीलिए आपके पास करा रहे हैं। और फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंद, सॉक्रेटिक डायलॉग्स आर प्लेटो ऑल ओवर, बट यू आर एंटायरली हिडन। हम प्लेटो के जब डायलॉग सुनते हैं, सोक्रेटिस के डायलॉग इनके पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है उसमें प्लेटो की गंध आ रही है, मानो प्लेटो की खुद की भाषा, उसकी शैली आ जाती है। पर यहाँ पर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप खुद नेपथ्य में हैं। ऐसा नहीं लगता कि मास्टर महाशय कह रहे हैं, ऐसा लगता है श्री रामकृष्ण देव साक्षात हमारे साथ बातें कर रहे हैं। यह एक विशेष गुण, एक विशेषता मास्टर महाशय की। तो श्री रामकृष्ण वचनामृत की यही विशेषता है। विष्णु एड़ेदेह में रहता था। एड़ेदेह उस कलकत्ता में एक एरिया का नाम है। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री रामकृष्ण कहते, देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से यह सुना मन दुखी हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता। पश्चिम चला गया था, किसी आदमी के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहां निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूं। पश्चिम चला गया मतलब यह कलकत्ता पूर्व में है, तो पश्चिम माने महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब पश्चिम पड़ता है पूर्व के बदले में। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, ये सभी पश्चिम दिशा। पूर्व दिशा माने कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पूर्व दिशा में। इसलिए कहते पश्चिम चला गया था, मतलब पश्चिम के राज्यों में चला गया। जान पड़ता है वह अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव यहाँ पर यह, इसके पहले जब उनको पूछा गया था आप पूर्व जन्म में मानते हैं कि नहीं, तो उन्होंने इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया था कि गीता में कहा है। ऐसा नहीं कहा कि मैं मानता हूं, पर यहाँ पर वे स्वीकार करते हैं
और वे इतना ही नहीं स्वीकार करते, वे एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं, ये मानो जोर देकर के कहते हैं, पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य शव साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत को उसे बाघ पकड़ के ले गया। वहीं एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही मां प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तू वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वो बोला, मां एक बात पूछता हूं, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई, प्रसन्न तुम मुझ पर हुई जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है, तुम जन्म जन्म से मेरे लिए तपस्या कर रहे हो, उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन में मिले। अब कहो क्या वर चाहते हो। तो यह हम लोग सोचते हैं कि देखो, हमको हमारे जो छोटी सी बुद्धि से हम समझते, देखो ये मनुष्य इतना खराब काम कर रहा है और उसको कितना अच्छा फल मिल रहा है, और इधर कितने लोग ईमानदार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अच्छा फल नहीं मिल रहा है। यहाँ कर्म का सिद्धांत कहाँ है, यहाँ कहाँ पूर्वजन्म का संस्कार है, पूर्वजन्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत कहाँ है। कई लोग ऐसा पूछते हैं, आप लोग कर्म का सिद्धांत कहते हैं, कहाँ कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत तो यही कहता है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा उसको बुरा फल मिलेगा, जैसा बोओगे ऐसा मिलेगा, जैसा करोगे ऐसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। कहाँ दुनिया में कहाँ ऐसा देखते हैं। जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो काला बाजारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ये अब एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, और ये जो ईमानदार लोग हैं, ये स्कूटर भी मुश्किल से मिल रही है, तो उनके मकान देखो, इनके मकान देखो। तो ये हमारे दिमाग में ये सब घुसता नहीं। हम लोग सोचते कि नहीं नहीं, कर्म का सिद्धांत वगैरह ठीक नहीं है, परंतु श्री रामकृष्ण देव उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि देखो उस आदमी ने कुछ नहीं किया, ऊपर बैठा था, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं किया। वो दूसरे आया, कितना दिन से पूजा का आयोजन कर रहा था, कहां से शव लाना पड़ता, शव मिलना मुश्किल है। ये जो एक विशेष प्रकार की तांत्रिक होती है जिसमें शव के ऊपर बैठ करके पूजा करना पड़ता है, शव लाना कोई कम बात है, ये शव मिलता नहीं है। ये जो तांत्रिक पूजा करते हैं उनको बहुत मुश्किल से शव मिलता है, कहां से वो शव लाया होगा और कहां से कितना कितना पूजा का उपचार किया होगा, कितने दिनों से भजन वजन कर रहा है, कितना कर रहा है, करके वो बैठा, उस समय बाघ आकर के खा के चला गया, उसको उठा के ले गया। और ये आदमी पेड़ पे बैठा है, देख रहा है, जब बाघ वगैरह लेकर चला गया, देखा पूजा की सामग्री है, शव है, सब कुछ, जिसको जुगाड़ करने में कितना टाइम, कितने साल लगते हैं, उतरा, बैठा, थोड़ा जप किया, माँ का दर्शन हो गया। तो अरे तब उसने कहा कि ये तो अन्याय है, वो बेचारे ने इतना साधन भजन किया, उसको तुमने दर्शन नहीं किया, और मैं कुछ ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं। तो माँ कहती तुझे पता नहीं है, पिछले जन्मों में तूने बहुत किया था, इतना थोड़ा सा बाकी था, ये अभी हो गया और दर्शन हो गया। तो ये तो हम लोग नहीं देख पाते, हम लोग को तो पूर्व जन्म की बातें मालूम नहीं है। अरे इसी जन्म की बात नहीं, कई लोग कहते हम पूर्व जन्म में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्यों? तो फिर हमको पता क्यों नहीं हम पिछले जन्म में क्या थे। यार एक आदमी इसी तर्क कर रहा था, अच्छा बताओ, तुम बोलते हो पूर्व जन्म है, मैं तो पूर्व जन्म नहीं मानता था, बताओ मैं कौन था, तुम कौन थे, तुम बताओ। बोले मैं तुम्हारा बाप था। नहीं मैं तुम्हारा बाप था। ठीक है, तो मान तो गए ना कि पूर्व जन्म है, कोई बात नहीं, तुम ही मेरे बाप थे। पर यह पूर्व जन्म की बात बोले तो याद क्यों नहीं रहती। अच्छा तुम ये बताओ, 1 साल के बच्चे थे तब क्या करते थे, मेरे को बताओ, कौन सा खेल खेलते थे, किसके साथ खेलते थे, कौन से मकान में रहते थे, याद नहीं है। 2 साल का भी याद नहीं तो 1 साल का कहां से याद होगा। 1 साल का याद नहीं तो जब जन्म हुआ तो कैसे रो रहे थे पता है, किस प्रकार का सुर निकाल के रो रहे थे। हम खुद किस प्रकार से रोते थे बचपन में, हमको तो याद ही नहीं है।
जन्म हुआ तब कैसे रोए, 1 साल की उम्र में क्या खेले, 2 साल की उम्र में क्या कैसा खेले, वो कुछ याद नहीं है। जन्म की तो बात छोड़ो, 4 साल की उम्र में कौन, जब हमको एडमिशन हुआ तब हम कितना रोए थे वो भी भूल गए। पहले दिन जब स्कूल में गए तो कितना रोते थे, रो रहे कुछ जबरदस्ती वहां पकड़ करके लेके गए थे स्कूल में, फिर वापस भग के आ गए थे। वो लोग बताते माता पिता कि तुम भग के आए थे। नहीं मैं कभी अरे तू भग के आ गया था रोते रोते। ये सब हमको माता पिता बताते हैं कि तू भगने वाला था। बाद में मुश्किल से फिर से दूसरी बार पकड़ ये करके आए, पकड़ कर तब बोले मेरे को तो याद ही नहीं। अब 5 साल 6 साल की उम्र का याद नहीं तो 2 साल का कहां से याद होगा? 2 साल का याद है, जन्म का बात क्या नहीं, जन्म की बात याद नहीं है, पूर्व जन्म की बात मुझे क्यों याद नहीं रहती? हम कहते हैं इसी जन्म की बात याद नहीं है। और श्री स्वामी विवेकानंद कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे इसी जन्म में हम लोगों ने जो किया उसे वो याद करते करते तो खत्म हो जाते हैं। इसके पूर्व में हमारा हजारों जन्म है, वो सब भी याद रहता कि हमको किसने कितना क्या क्या बुरा किया और किसको कितना गाली हमको देने का बाकी है और किससे क्या बदला लेने का बाकी है। ये सब हम लोग अभी सोचते तो पागल ही हो जाते, इसी जन्म का सोचते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो पूरे जन्म में कि हजारों जन्म में क्या क्या किसने हमारा बुरा किया और कौन कौन सी खराब घटनाएं घटी जिसको हम भूलना चाहते हो, सब यदि याद आ जाए तब तो फिर खत्म हो गया। इसलिए कहने का मतलब यह है कि हमको ये पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, ये कोई कारण नहीं है कहने का पूर्व जन्म नहीं है। दूसरा कारण ये बताते हैं कि पूर्व जन्म की यदि बात, पूर्व जन्म यदि होता तो इस प्रकार से जो अच्छा है तो ये अच्छे कार्य करने वालों को क्यों, तो यह उसका उदाहरण श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि हम लोग इसी जन्म का देख रहे हैं इसलिए हमको ये हमको ऐसा लगता है। माँ ने कहा, जगदम्बा ने, अरे तूने पिछले जन्म में कितना किया था, तुझे याद नहीं है, तुझे याद नहीं है। इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं 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 वो इसने सत्यमेव जयते कहा है तो असत्यमेव जयते है, सत्य की कहाँ जय होती है, सत्य की जय हो रही है। हमको ये दिख रहा है कि अभी उसने 5 साल पहले भ्रष्टाचार किया, अभी तक उसका फल उसको नहीं मिला। इसलिए कोई न्याय नाम की वस्तु नहीं है, ईश्वर नाम की वस्तु नहीं है, कर्म के फल के नाम की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि हम छोटा सा स्पान देखते हैं। परंतु यदि हम बड़ा स्पान देखें, बड़ा यदि हम पीरियड ले लें, बहुत बड़ी अवधि ले लें और हम ऑब्जर्वेशन करें, उसका निरीक्षण करें अपने खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन में, तब हमें उसका कुछ आभास मिल सकता है। तो वहां पर राजकोट में एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, अभी शायद अभी भी रिटायर नहीं हुए, शायद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थे। तो उनको बहुत ये कहा करते थे, उसकी सभी पड़ोसी और दूसरे लोग भी बहुत सलाह देते कि ये आजकल के जमाने में ये सब नहीं चलेगा। उसको बहुत चिढ़ाते थे, तुम हरिश्चंद्र की पूंछ हो, हरिश्चंद्र की पूंछ, हमेशा सत्य सत्य की बात करते रहते हो। आज के जमाने में था प्रैक्टिकल होना चाहिए, जैसे सब लोग ऊपर से लेते हैं नीचे से लेते हैं, ऐसे तुम भी ऊपर का लो नीचे से लो, टेबल के नीचे सब लो, वो नहीं लेते थे। और दूसरे लोग उसको बहुत चिढ़ाते थे और उसके मित्र लोग तो खिल्ली उड़ाते थे, देखो ऐसा कैसा रह गया, वो छोटा सा मकान किराए का उसमें रहता है, हम लोग के कितने बड़े बंगले बन गए, हम लोग मोटर गाड़ी में घूमते हैं, वही वाली साइकिल में घूमता है, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लज्जा कर। बोले मुझे लज्जा तो तुमको आनी चाहिए, ये तुम इस प्रकार से भ्रष्टाचार के पैसे से करते हो। सब लोग उसके अगेंस्ट में थे, पर सौभाग्य से उसकी पत्नी अच्छी थी, नहीं तो जनरली तो पत्नी ही कहा करती है कि दूसरे लोग करते हैं तुम क्यों नहीं करते हो, नहीं करोगे तो मैं चली ससुराल, मैं चली अपने मायके, यदि नहीं लाओगे कल तक मेरे लिए नई साड़ी तो मैं चली मायके। तो वही उसको पति देवता को उसमें लगाती है, बाद में तिहाड़ जेल में वो अकेला जाता है, पत्नी नहीं जाती। यही बात कही थी नारद मुनि ने वो रत्नाकर डाकू को, इतना डाका डालता क्यों? बोले परिवार के भरण पोषण के, ये झूठ बोलता है, इतना पाप कर रहा है, किसके लिए? बोले पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। अरे पाप में वो भागीदार होंगे, क्यों नहीं होंगे? मेरे इस पैसे में भागीदार हो रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं पार्टनर बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, पूछ क्या? बोले कि तो आप लोग को पता है ये जब नई नई चीजें लाता हूँ, इतना सारा धन दौलत लाता हूँ, कैसे? हमको क्या पता, तुम्हारा काम है धन दौलत लाते हो। नहीं, मैं तो डाका डालता हूँ, रास्ते पर जो निकलते हैं उनको खून करता हूँ, उनका सब लूट लेता हूँ, यही सब। हाँ, अरे ये ऐसा सब काम करते हो? बोले अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पाप में जो बन रहे हैं उसके भागीदारी बनेंगे कि काहे को बनेंगे?
तुम्हारे पाव के भागी हम क्यों बनने चले? तुम्हारा कर्तव्य पति के नाते यहाँ लाना, तुम लाओ नई नई चीजें, कहीं से भी कमा के लाओ, हम भागीदार नहीं बनेंगे। तब उसकी आंखें खुल गई कि पैसा भोगेंगे ये लोग और पाप भोगूंगा मैं। तब नारद मुनि के चरणों में पड़े कि प्रभु संत आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं समझ रहा था ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए सब करेंगे, मेरे लिए दुख सहन करेंगे, मेरे पापा कोई भागीदार बनने को तैयार नहीं, माता भी नहीं, पिता भी नहीं, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई नहीं, सब पैसे में भागीदार बनना चाहते हैं। तब उसकी आंखें खुल गई। क्या करूं? बोले जो हो गया सो हो गया, अब ये तुझे मंत्र देता हूं, ये मंत्र का जाप कर, सारे सब पाप धुल जाएंगे, तू महान संत बन जाएगा। उसको राम नाम का मंत्र दिया। अब सारा जिंदगी उल्टा काम किया था, तो राम भी नहीं, मरा मरा जप करने लगा। मरा मरा जप करते 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 मरा मरा जप करते करते, पर वो तो भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए, उसकी असर होती है। तो जाकर के इतना हो गया कि वाल्मीकि हो गए जटा में वाल्मीकि आ गई। ये जो कीड़े आते हैं वो आ गए। इतने जन्मों, इतने वर्षों तक दीर्घ उसने पर कठोर तपस्या की। तब आकाशवाणी होती है, उठो उठो महात्मन उठो, अब आप रत्नाकर डाकू नहीं रह गए, अब आप तो महान ऋषि हो गए और आपका नाम वाल्मीकि ऋषि होगा, क्योंकि वाल्मीकि आपकी जटा में हो गए, इतने वर्षों तक आपने तपस्या की, हे वाल्मीकि ऋषि अब आप ऋषि हो गए, आप उठो। ये आकाशवाणी होती है और वही वाल्मीकि ऋषि बाद में रामायण लिखते हैं, ये सब हमें मालूम है। परंतु ये पाप के भागीदार, तो ये जो हमारे ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको इस प्रकार से सब ताना मारते थे, व्यंग्य वचन कहते थे। तो उन्होंने फिर बाद में सोचा, वो कहने लगे देखो भाई, कर्म का सिद्धांत कहता है अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए मैं अच्छा काम कर रहा हूं। बोले ये तो हम देख ही रहे हैं, तुमको कैसा फल मिल रहा है हम तो देख रहे हैं। तुम इतने साल से ईमानदारी कर रहे हो, 5 साल से 10 साल से ये ईमानदारी पूर्वक काम करते हो, ये इसका फल यही है कि तू साइकिल चला रहा है। और हम लोग देख, हम लोग सब ऊपर नीचे सब करते हैं, मोटर गाड़ी में जा रहे हैं, हमारा बंगला बन गया, अतः अभी किराए के मकान में, ये तो फल तो हम देख ही रहे हैं। तेरा कर्म का सिद्धांत गया चूल्हे में, तू अभी भी प्रैक्टिकल बन जा हमारे समान। इसमें उनको सलाह देने वाले सभी प्रकार के लोग थे। एक उनका फ्रेंड था, वो पुलिस ऑफिसर था, उसने भी यही कहा। दूसरा एक फ्रेंड, दूसरा गवर्नमेंट सर्विस है, तो उसने ये कहा। तीसरा एक बिजनेसमैन था, उसने ये कहा, पर उसने अपना नहीं छोड़ा। पर उसने एक काम किया, वो जितने उसके मित्र थे, जो जितना काम करते थे, ये सब का डायरी बनाया उसने, कि कितने साल से ये लोग क्या क्या खराब काम कर रहे हैं और उसको कितना कितना बंगला बना, कितना कितना उसको बेनिफिट मिला, ये सब उसने नोट करते गए। 15-20 साल बाद, 15-20 साल तक तो पता नहीं पड़ा, 15-20 साल बाद वही जो पुलिस ऑफिसर जो उसको बहुत डांटता था, वो किसी केस में पकड़ाया, उसका सस्पेंशन हुआ, उसको जेल हुई, और उसकी लड़की का उसने बहुत 5 लाख 10 लाख उसके जमाने में उसने खर्चा किया कन्या के विवाह में, और वही कन्या 6 महीने के भीतर में वापस आई। सब पैसा गया, दूल्हा भी गया, पैसा भी गया, दहेज भी गया, और लड़की वापस आई। और लड़की के वापस आने के लड़की की माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई, तो और उसको फिर शरीर उसका अस्वस्थ हो गया, तो वह मानो आधी मरी जैसी हो गई, और ये गया जेल में, पुलिस ऑफिसर खुद भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। ऐसे करके उसने 20-22 केस निकाले, उसके ऊपर से उन्होंने किताब निकाली। ये किताब है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें के जो भी पात्र, इसमें एक भी काल्पनिक नहीं है, केवल उसके नाम बदले हैं, पर आज भी वे जीवित हैं। आप चाहे तो उनके साथ मैं आपका इंटरव्यू करा सकता हूं। आज ये सब रो रहे हैं जो लोग करते थे, और उनके पूरा का पूरा चित्रण वहां पर उसने डॉक्यूमेंटेशन दे करके दे दिया। वो किताब उन्होंने निकाली। फिर उन्होंने मुझे अनुरोध किया, तो मैंने वहां पर गया था राजकोट में, उस किताब का मैंने विमोचन किया, उसको इनॉग्रेट कराया। उसके बाद में और उन्होंने 2 किताब निकाले। मैंने कहा और निकालो, ये बहुत जरूरी है ये सब किताबें निकालना। और 2 उन्होंने किताबें निकाली। ये 3 किताबें गुजराती में है। तो ये किताबों से उसने ये एग्जाम्पल का, केवल उसकी एक ही बात से मैं एग्री नहीं हुआ, जिसमें कहा कि इस जन्म के फल इसी जन्म में मिल जाते हैं। ये उन्होंने जितनी घटनाएं की सबके मिल गए, पर ऐसा आवश्यक नहीं।
ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि यदि बहुत अधिक यह फल मिलने वाला हो तो ईश्वर जो है वे बड़े करुणाशील हैं, करुणावान हैं। एक ही जन्म में यदि उतने सारे खराब कर्म किए हो, उस एक ही जन्म उसको बहुत सारे फल मिलेंगे, उतना सहन करने की ताकत उसमें नहीं होगी, तो थोड़ा रिजर्व करके उसको नेक्स्ट जन्म में देंगे बाकी का दुख। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अधिक जन्म जमा हो गया तो उसको मूढ़ योनि में दे देंगे। मूढ़ योनि में एक साथ होलसेल में उसके सब कर्म कट जाते हैं मूढ़ योनि में देने से। तो मूढ़ योनि में उसको जन्म दे करके उसके जब कर्म खत्म हो गए फिर से उसको मनुष्य योनि मिलती है। ये मानो एक प्रकार के सुपर कंप्यूटर में सब फीड किया हुआ है। एक यह लॉ, ग्रेट लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत चल रहा है। और पूर्व जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पूर्व जन्म का जब तक हम लोगों को ये पता नहीं पड़ेगा तब तक हमको यह बात समझ में नहीं आएगी कैसे ये हो सकता है। हमारे जीवन में हम देखते हैं हमारे हैं, पर हम क्या देख रहे हैं, हमको ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्यों यह कर्म का सिद्धांत हमारे मन में क्यों नहीं बैठ रहा है। उसका कारण यह है कि हम सभी का करंट अकाउंट देख रहे हैं। बैंक अकाउंट में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड डिपॉजिट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। हम लोग करंट अकाउंट में उसका तो करंट अकाउंट में 5,000 रुपया है, हम देखते हैं 5,000 रुपया है करंट अकाउंट में मात्र, और चला रहा है मोटर गाड़ी चला रहा है। बहुत कम उसने कम उसके अच्छे कर्म हैं, फिर भी मोटर गाड़ी चला है, मात्र 5,000 रुपए करंट अकाउंट में। और दूसरे के अकाउंट में 15,000 रुपया है करंट अकाउंट में, परंतु वो साइकिल चला रहा है। मतलब उसके बहुत अच्छे कर्म अच्छे हैं परंतु वो साइकिल चला रहा है। परंतु हम भूल जाते हैं फिक्स डिपॉजिट इसका कितना अधिक है और इसका कितना कम है, ये हम भूल जाते हैं, ये हमको पता नहीं। वो तो फिक्स डिपॉजिट से पता पड़ेगा कि इसने जो फिक्स डिपॉजिट है उसने पहले बहुत किया था, इस जन्म में कोई साधना नहीं की, पिछले जन्म में जो किया था उसका फल अभी मिल रहा है। अभी जो कर्म किया वो उसका फल बाद में मिलेगा अवश्य। अभी पुराना चल रहा है तब तक वो मजा कर रहा है, उसका ब्याज आ रहा है। धंधा बोले क्या है, बोले एनआरआई है एनआरआई। तो धंधा क्या करते, बोले कुछ धंधा क्या है। अमेरिका में जो कमाया था तो सारा दिन क्या करते, बोले सारा दिन वही टीवी देखता हूँ, ताश खेलता हूँ और मोटर गाड़ी में घूमने जाता हूँ, एयर कंडीशन मोटर। हाँ ये तो अच्छा भाई, हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं और हमको मोटर गाड़ी तो क्या स्कूटर मुश्किल से मिली, उसका पेट्रोल का पैसा नहीं है और तुम बिना काम किए मजा कर रहे हो। अरे बोले मैंने अमेरिका में कितना काम किया तुमको पता नहीं, उस समय मैं 18 घंटा काम करता था। वो फिक्स डिपॉजिट अभी है, उस फिक्स करंट अकाउंट में बहुत कम है, फिक्स डिपॉजिट में बहुत है। अभी तुम देख रहे हो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं और मजा कर रहा हूं, परंतु तुम तो ये देखने नहीं आए थे मैं जब अमेरिका में था कितना काम कर, वहां से कमा करके लाया हूं, डॉलर सब पड़े हुए हैं मेरे फिक्स डिपॉजिट में, इसलिए मजा कर रहा हूं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमने जो अच्छे कर्म किए हैं ये सब संचित हो जाते हैं, ये कोई बेकार नहीं जाते हैं। एक न एक दिन उसका इंटरेस्ट मिलेगा, उसका फल मिलेगा। अभी हमको लगता है देखिए हमने इतना अच्छा काम किया, हमको फल नहीं मिला, हम ईमानदारी के पूर्वक रहते हैं, हमको फल नहीं मिला। दूसरा आदमी बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, इतना आनंद है। थोड़ा धैर्य रखिए, 5 साल 10 साल 15 साल बाद तो आपके सामने ही दिख रहे हैं कितने केस, कितने लोग जेल में जा रहे हैं। भले 10 साल लगता है पर पकड़ाते तो हैं, बाद में सीबीआई इंक्वायरी होती है। और कितने लोग इतने चतुर हैं, बिजनेस में इस प्रकार से गड़बड़ करते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर को भी पैसा खिलाते हैं, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर भी आजकल पैसा खाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर पैसा खा, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के यहाँ सीबीआई का इंक्वायरी होता है, वो लोग चले जाते हैं, सीबीआई के जो ऑफिसर वो भी पैसा खाते हैं। तो सीबीआई को पकड़ने के लिए बाद में और एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सुपर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उसको भेजते, वो भी पैसा खाता है। उसके बाद वो पुलिस को भेजते तो पुलिस भी पैसा खाते हैं। उसके बाद में फिर वो कोर्ट में जाता है केस, तो कोर्ट में जज लोग आजकल खाना शुरू कर दिए, तो जज खाना शुरू करता, हाई कोर्ट में कहता, हाई कोर्ट का जज भी खाता है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा वो भी शुरू कर दिया, अब जाएंगे कहां। परंतु सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आप पैसा खिला करके छूट सकते हैं, पर वो जो ऊपर का जज है उसको नहीं छोड़। ये सुपर कंप्यूटर में फीड हो गया। आपके भीतर में एक फिल्म है, यह जो है वो हमारे जैसे कंप्यूटर में रहता है, ये फीड हो जाता है। उसी प्रकार से जितने हमारे कर्म हैं ये सब वहां पर फीड हो जाते हैं और वो उसकी फ्लॉपी बन जाती है
और मरने के समय वही फ्लॉपी के में से जो कर्म है वो पूरी फ्लॉपी वो फिल्म दिखाई जाती है, ये आपने किया, ये आपने किया मरते समय। इसीलिए देखिएगा जिसने ज्यादा खराब काम किया है मरते समय उसके चेहरे पे बहुत ही खराब। ये हम लोग की ड्यूटी पड़ती थी वहां पर, हम लोग बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में, तो ट्रेनिंग सेंटर में जब ब्रह्मचारी के लिए आपको मालूम है कि 2 साल के लिए सभी लोगों को, जितने लोग ब्रह्मचारी बनते हैं यहाँ पर संन्यास लेने के लिए आते हैं, तो पहला 1 साल प्री प्रोबेशनर, फिर 4 साल प्रोबेशनर, फिर 4 साल ब्रह्मचर्य, तो 9 साल के बाद फिर संन्यास दीक्षा होती है। 9, 10, 11 साल के बाद संन्यास दीक्षा होती, तब तक वो व्हाइट ड्रेस पहनते, सफेद ड्रेस पहनते। तो ये जो प्रोबेशनर का पीरियड 4 साल का है, उसके भीतर 2 साल बेलूर मठ में रहना पड़ता है कंपल्सरी। वहां पर वो इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। ऐसे तो पूरा 9 साल का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पर 2 साल का इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बेलूर मठ में रहता है। वहां पर ये स्क्रिप्चर्स, उपनिषद, गीता, उस पर भी सब शास्त्रों पर परीक्षा होती है। बाकी रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पर परीक्षा होती है, लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, कंपैरेटिव रिलीजन सिखाई जाती है, बाकी और भी प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है, वो सब सिखाया जाता है ये ट्रेनिंग सेंटर। संस्कार करने का चैंटिंग का पार्टी रहता है, उसका डिवीजन रहता है। तो हम लोग का ये काम था, वो चैंटिंग पार्टी में हम थे। तो जो भी गया तुरंत जा करके चैंटिंग शुरू किया, और उनको ले जा करके वो जब तक कि पूरा वो विधि नहीं होता तब तक चैंटिंग करना पड़ता है। तो बीच में अभी तो हम लोगों का नियम बदल गए कि कोई भी सन्यासी का कहीं भी मृत्यु होगी तो उसको बेलूर मठ में यहाँ पर लाते हैं, उसके शरीर को वहां पर अग्निदाह किया जाता है। तो बीच में ऐसा हुआ था कि जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या बहुत बड़े सन्यासी, वरिष्ठ सन्यासी, उनकी देह को यहाँ लाया जाता था बेलूर मठ में अग्नि संस्कार के लिए, और बाकी जो दूसरे सन्यासी को जो है अग्नि संस्कार करने के लिए उसको ले जाया जाता था वहां पर ये क्रीमेशन ग्राउंड में। नीमतला स्मशान घाट है और केवड़ातला स्मशान घाट, ये 2 स्मशान घाट फेमस हैं। तो दोनों में से किसी एक स्मशान घाट में ले जाए जाते थे, और वहां पर वो इलेक्ट्रिक फर्नेस, वहां पर आजकल अग्नि संस्कार बंद कर दिया गया, पहले अग्नि संस्कार, ये दोनों ऑल्टरनेटिव थे, पर अभी वो संख्या भी बहुत हो गई। तो वहां वो इलेक्ट्रिक फर्नेस में वो सन्यासियों का हम लोग दाह संस्कार करते थे। अब कलकत्ते में जो लोग कलकत्ता नहीं गए उनको कुछ ख्याल ही नहीं आ सकता कलकत्ता क्या है, नहीं गए तो बिल्कुल कुछ ख्याल नहीं आ सकता। कलकत्ते में हर एक चीज के लिए लाइन रहती है, क्यू लगता है। ट्राम के लिए बैठना है तो क्यू, बस में बैठना है तो बस के लिए क्यू, ट्रेन में जाना तो ट्रेन के लिए क्यू, दूध लेना है तो दूध के लिए क्यू, केरोसिन लेना तो केरोसिन के लिए क्यू, हर एक में क्यू, लंबी लंबी लाइन लगती है। और स्मशान घाट में भी लंबी क्यू, वो पूरे वहां पर क्यू रहते हैं, सब स्मशान वो सब पड़े रहते हैं। जैसे मान लो हमारा नंबर आया, जैसे हम आए तो उसके पहले 6 शव आकर के पड़े हैं, अभी भट्टी में चल रहा है, कम से कम आधा घंटा लगता है उसको जलने में। उसके बाद और 2 भट्टियां हैं तो 2 लाइन अलग अलग रहती है, 2 भट्टियां उस समय थी, अभी शायद फर्नेस बड़ी होगी, तो उस समय 2 फर्नेस थी, तो दोनों में 7-7 लाइनें थी। तो हमारा नंबर मान लो 8वां है, तो इसके पहले 7 वहां पर शव लाइन में पड़े हुए हैं। हमारा 8वें स्वामी जी का शव उधर रख दिया। अब उसका चैंटिंग तो शुरू है, पर हम लोग उस समय देख रहे हैं बाकी के जो 7 शव हैं, इसका चेहरा देखने के लिए गए हम लोग। अरे भयंकर, एक एक का चेहरा आप देखिए, जो मरे हुए हैं उनके आसपास में सब रिलेटिव रो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इतने भयंकर चेहरे, मानो बहुत दुख में है, बहुत भीषण यंत्रणा में है रहने से। वो विकार वाला चेहरा आप नहीं देखने समझ नहीं सकते कि कितना दुख उसको होगा मरते समय, ऐसा विकार वाला चेहरा। और सभी चेहरे घोर संसारी का जिस प्रकार चेहरा, उस प्रकार से सब चेहरे देख रहे हैं, किसी का बहुत ज्यादा खराब, किसी का कम खराब, और मोर और लेस सभी विकार युक्त चेहरे। और तब हमको पता पड़ता था ये स्वामी जी का चेहरा फूल के समान मानो हंस रहे हैं। जितने स्वामी जी को हम ले गए मरने के बाद, उनके जो मृत शरीर को हम ले जाते थे, तो वो जो चेहरा था मानो प्रफुल्लित, मानो पुष्प खिला हुआ है। जितने हम ले गए उनका कंपेयर, उस समय कॉन्ट्रास्ट आता था, पहले ये पता नहीं पड़ा। इतनी देर तक हम शव को लेकर के साथ में थे, वो स्वामी जी के उस मृतदेह को लेकर के थे, चैंटिंग भी कर रहे हैं, पर वो तो हमारे स्वाभाविक है, क्योंकि वो चेहरा हम देख ही रहे हैं। और सभी स्वामी जी के चेहरे ऐसे ही देखते हैं, मरने के बाद जैसा चेहरा होता है सामान्य चेहरा देखते हैं। किसी किसी का बहुत ज्यादा एक मान लो प्रकाश आ गया, ऐसा लगता है कि मान लो हेलो, पूरा प्रकाश में तेजो में शरीर चेहरा पे दिखता है, वो अलग बात है। उतना सभी चेहरा में नहीं दिखता, वो हेलो या प्रकाश नहीं दिखता, पर एक
मानो धीरे धीरे कोई हंस रहा है, या एक जो में चेहरा, एक प्रकार का दिव्यता का भाव, ये तो मानो प्रस्फुटित होता हर एक, ऑलमोस्ट हर एक साधु में हमने देखा है। जितने साधु, चाहे साधन, वो साधु ने कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी गार्डन में काम किया, बेलूर मठ के बगीचे में काम, सारी जिंदगी वो मंदिर जो था उसमें जाकर के झाड़ू लगाया। बहुत एक साधारण से साधारण साधु, कोई ऐसे बहुत बड़े स्पीकर या बहुत बड़े कोई ऐसे स्वामी जी हो जिनका नाम, ऐसे कुछ नहीं, साधारण से साधारण स्वामी जी लोग जिनको हम सामान्य, उनका भी चेहरा देखा, ये मरने के बाद एकदम ऐसा चेहरा। और पर वो हमको तब तक नजर नहीं आया, और जब हम इस प्रकार से वहां पर लाइन बैठी, लंबी लाइन थी, उसके लिए वेट कर रहे थे, 2.5-3 घंटा वेट करना पड़ता है कभी कभी। उस समय चैंटिंग उधर चला हुआ है, और हम वो जब बाकी की जो 6 जो मृतदेह हैं उनका जब हम दर्शन करते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि ये जो कहा गया कि मरते समय ये पूरी फ्लॉपी आती है, जो कुछ भी कर्म किए, खराब कर्म किए, सारे अच्छे कर्म किए, ये सभी कर्मों की फ्लॉपी बनी है, पूरी फिल्म बताई जाती है, रिवाइंड होती है, बहुत जल्दी रिवाइंड होती है, इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि तो 1-2 मिनट में तो उसको खत्म कर, तो जो मेन पॉइंट्स दिखा देते हैं, मेन फीचर्स, एकदम 1 मिनट में फट 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 उसको पूरा फिल्म दिखा दिया। और वो फिल्म जब देखता है तो चेहरा भयंकर ही होता है। अधिकांश लोगों के तो सब उसी प्रकार के कर्म रहते हैं, और यहाँ पर जिनके कर्म अच्छे रहते हैं, हाँ, ऐसे कुछ लोगों के, संसारी लोगों भी देखे, जो गृहस्थ लोगों में भी कुछ लोगों के चेहरे हम लोगों ने देखे कि जो सचमुच में प्रस्फुटित हो गया उनका चेहरा, एकदम दिव्य चेहरा, दिव्यता नजर आ गई। किसी एक हमने सुना था, एक भक्त की माता, वो भक्त की एक बहन थी, उसने कहा कि हमने अपनी माँ को जब हमने दाह दिया तो बाकी सब लोग दंग रह गए कि मानो एक प्रकार से वो सारा दिन रात भगवान का नाम लेती थी, वो बात तो सच है, और सारी जिंदगी उसने भगवान का नाम लिया था। तो उसका चेहरा उसने देखा, वो जब अग्नि संस्कार कर रहे थे, जितने लोग वहां पर आए थे वो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये मानो एक हंस रही हो, इस प्रकार की दिव्यता की आभा है, एक प्रकार का प्रकाश है, और मानो कि जैसे ही अग्नि संस्कार किया, मानो पुष्प वृष्टि के समान बहुत थोड़ी सी वर्षा हुई। कहां से बादल आए, वो गर्मी का दिन था, कोई बादल वर्षा का कोई समय नहीं था, पर मानो वो पुष्प वृष्टि हुई। इस प्रकार के भी कई केस देखे गए कि गृहस्थ भक्तों में भी कोई कोई जब मरते हैं तो उनका चेहरा भी उसी प्रकार से वो तेजों में रहता है। पर अधिकांश समय हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने खुद ने, वो जो गृहस्थ भक्तों के हमने चेहरे देखे, अभी भी मानो एक प्रकार से ऐसी बात होती कि इतना चेहरा किसी का खराब हो सकता है, इतना किसी के जीवन में दुख हो सकता है, इतना दुख से मानो परिव्याप्त उनका चेहरा मरते समय। जीते जी किसी को हमने नहीं देखा। कितने लोग हमारे पास आते हैं भीख मांगने के लिए, कितने लोग दुखी रहते हैं, कितने लोग के रिलेटिव्स लोग बहुत बीमार हो जाते हैं तो गिड़गिड़ा करके हमारी हॉस्पिटल में आते हैं, बचाइए बचाइए बचाइए, कैसे बचाइए। इनका भी चेहरा हमने देखा है, उनके चेहरे पर कितनी विषाद की छाया रहती है, उनके चेहरे पर किस प्रकार का यह एक प्रकार की कालिमा रहती है, कितना भयंकर वो चेहरा था वो हमको मालूम है। पर वो जो चेहरा देखा मृतदेह का, भयंकर चेहरा, ऐसे चेहरे हमने देखे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पूर्व जन्म में मानना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं पूर्व जन्म को माने बिना नहीं चलेगा। किसी किसी को फट करके हो जाती साधना, थोड़ी सी साधना करके उसको सिद्धि मिल गई, और कोई कितना साधना कर रहा है और फिर भी उसको कुछ फल नहीं मिल रहा है। क्यों? इसका फिक्स डिपॉजिट बहुत कम है। करंट अकाउंट भले जितना ज्यादा हो, फिक्स डिपॉजिट इतना है, वो दूसरे का करंट अकाउंट इतना कम है, फिक्स डिपॉजिट बहुत अधिक है। ये हमको तो नहीं मालूम है, सुपर कंप्यूटर के पास ये सब खबर है। हमारा कंप्यूटर छोटा है, ये छोटे कंप्यूटर से ये सब समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब है ये हमें इन सब चीजों पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। कर्म का सिद्धांत अक्षुण्ण है, पूर्व जन्म का सिद्धांत अक्षुण्ण है। हमारे शास्त्रों में कितने प्रकार से उसके ये कर दिए। आज भी समाचार पत्र में आया था कि किस प्रकार से ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, उनको अधिकांश लोगों को जब मरने के बाद के जो एक्सपीरियंस है, सभी के प्रकार के एक्सपीरियंस, जो टर्मिनल पेशेंट थे मर गए, मरने के बाद फिर जिंदे हुए, ऐसे कई पेशेंट थे। तो जो टेम्परेरी जिनको जीवन चला गया था, उन सब का एक्सपीरियंस, प्रत्येक का एक्सपीरियंस अलग एक ही प्रकार का था। सभी को ऐसा लगा मान लो किसी टनल में चले गए, तो प्रकाश में चले गए, बहुत आनंद में हम थे। हालांकि उसको पंखे से लटक करके मृत्यु हुई थी या गिर करके मृत्यु हुई थी, जो कुछ भी हुई थी, उस समय के लिए टेम्परेरी मरे हुए थे, परंतु मरने के बाद उनको बहुत ही आनंद के लोक में थे। अधिकांश लोगों ने उसमें यह रिपोर्ट किया, लाइफ आफ्टर लाइफ,
पुस्तक है, डॉक्टर रेनॉल्ड्स मूडी, एमडी हैं डॉक्टर रेनॉल्ड्स मूडी। उन्होंने वो पूरी रिसर्च करके देखा, बहुत सारे केसेस उसमें दिए कि जो लोग मर गए थे उसके बाद उनको किस प्रकार के अनुभव हुए, और उसके बाद में जब वापस लौटे तब ये जो अनुभव क्या, ये सब उन्होंने नोट कर लिया था। कहने का मतलब यह है, यह जो पूर्वजन का सिद्धांत, यह हमें श्री रामकृष्ण कहते हैं पूर्वजन संस्कार मानना चाहिए। एक भक्त बोले, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आत्महत्या करना महापाप है। घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, वराहनगर से एक लड़का आता था, उम्र कोई 20 साल की होगी, नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़कर रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और न आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव ये दोनों के बीच में अंतर करते हैं। एक तो वह है जो ज्ञान लाभ के बाद अपना शरीर छोड़ते हैं, तो ज्ञान लाभ हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, उस परम सत्य के दर्शन, जिस उद्देश्य के लिए यह शरीर धारण करना था, पृथ्वी पर आना था मनुष्य के रूप में, यह कार्य समाप्त हो गया। अब उसके बाद में फिर यदि कोई इस शरीर को छोड़ दे तो उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। जैसा कि उदाहरण दिया कि सोने की मूर्ति कोई बना रहा है, तो सोने की मूर्ति तो ऐसे नहीं बनती है, पहले मिट्टी की मूर्ति बनानी पड़ती है, उसका खोखा बनाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर उसके ऊपर सोना बढ़ना पड़ता है, फिर वो मिट्टी के मूर्ति को उसके बाद रखो चाहे तोड़ दो, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। असली मूर्ति थी, मिल गई। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन। यह जब हो गया उसके बाद शरीर रखे या न रखे उससे कोई आता जाता तो वो उसको आत्महत्या नहीं करते, उसको बुरा नहीं मानते। ज्ञान लाभ के पहले, ज्ञान लाभ मतलब आत्मज्ञान के लाभ पहले, परमात्मा के ज्ञान लाभ के पहले, परमात्मा का दर्शन होने का मतलब यह नहीं कि स्वप्न में बस एक बंसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण का एक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं। ज्ञान लाभ आत्मदर्शन, आत्मदर्शन कब कहा जाएगा? जब उसकी देह बुद्धि नहीं रह गई, कोई उसको दुख नहीं है। यहाँ पर कोई तलवार से मारता है उसको कोई दुख नहीं होता है, वो अपने मन को सिकोड़ करके आत्मा में प्रविष्ट करा लेता है, उसको कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार की किसी की अवस्था हो गई है कि जिसको शरीर भान कुछ नहीं है, देह बुद्धि कुछ नहीं है, मैं देह हूं या मेरी देह है, सभी नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। इस प्रकार से जिसको आत्म भाव में जो प्रतिष्ठित हो गया, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने कहा गीता में, फिर तो कौन किसको मारता है? जो मारने वाला ये भी नहीं जानता कि वह आत्मा है, और जो मरता है वो भी नहीं जानता कि वह आत्मा है। जिसने पता लग गया कि मैं मारने वाला नहीं, न मैं मरने वाला हूं, मैं तो आत्मा हूं, यह जिसको ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए यह देह को रखे या न रखे। परंतु जब तक इस प्रकार की आत्मबुद्धि नहीं आई, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तब तक आत्महत्या करना महापाप है। पाप नहीं, श्री रामकृष्ण कहते महापाप। इंडियन पैनल कोड के अनुसार तो वो गुनाह है। इसके लिए भी एक बीच में चला था कि नहीं, इंडियन पैनल कोड में सुधार किया जाए, जो लोग आत्महत्या करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं उनको डबल घाटा हो गया। यदि मर गए तब तो मर ही गया, नहीं मरा, एक तो मरा नहीं, बेचारों को मरना था, मरा नहीं, ऊपर से उसको जेल में डालते हैं। क्यों भाई, क्यों मरना चाहते थे? तो सब लोग कहते भाई अन्याय है। एक तो बेचारा वैसे ही दुखी था इसलिए आत्महत्या करना गया, अब आत्महत्या भी नहीं हुई, कहीं फेल हो गया, ट्रेन के पटरी पर बैठ सो गया, और इधर इंजन ड्राइवर को पता लगा कि अरे ये सोया हुआ है कोई, तुरंत उसने ब्रेक लगा करके ट्रेन रोक दी और तुरंत उसको पकड़ा, जेल में डाल दिया। इंडियन पैनल कोड के अनुसार वह आत्महत्या जो करने का प्रयत्न करता है वो गुनाह है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। तो भाई डबल घाटा हो गया उसको तो। और ऐसा भी होता ही है क्योंकि मरना भी हमारे हाथ में नहीं है,
कितने लोग ऐसे बच जाते हैं, कितने लोग बच जाते हैं, कितनी परिस्थिति, कैसे कैसे परिस्थिति में बच जाते हैं। नहीं तो फांसा डाला गया तो फांसा ही नहीं चला, पंखे में लटका कर लटक भी नहीं पाया ठीक से, जहर पी लिया तो वो भी उल्टी हो गया, नहीं होता है, तो उसको इंडियन पेनल कोड के अनुसार उसको फिर गुनाह हो जाता। तो कई कहते बोले ये तो गुनाह, तो क्यों गुनाह किया गया? इसलिए गुनाह किया गया, ये इसको क्यों गुनाह कहा और क्यों हमारे शास्त्रों में उसके विरुद्ध कहा गया, उसका कहने का मतलब यह है, ये क्यों गुनाह बनता है। यह जो शरीर मिला हुआ है एक बहुत बड़ी देन है, ये शरीर ये मंदिर है, यह ईश्वर ने दिया हुआ मंदिर है, इस मंदिर में परमात्मा का निवास है। जिस प्रकार से यदि कोई मंदिर बना हो, उस मंदिर को तोड़ना हम गुनाह समझते हैं। कोई मंदिर तोड़ दे तो एकदम सभी लोग बोलते हैं क्यों भाई मंदिर तोड़ा, क्यों मंदिर तोड़ा, भगवान का मंदिर है इसलिए वो गुनाह है। उसी प्रकार से भगवान का मंदिर, भीतर में भगवान निवास करते हैं, तो भगवान का मंदिर जो है, ये निवास करने का मंदिर है, उसको तोड़ना ये ठीक नहीं है। हाँ, अपने आप उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हुआ, कोई रोग हुआ, तब तो उसमें हमारा कुछ करने को नहीं है। परंतु जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक उसको जबरदस्ती उस मंदिर को तोड़ना, अपने आप मंदिर टूट गया, बहुत पुराना था, भूकंप आया गिर गया, तो कोई गुनाह नहीं बनता है। परंतु अच्छा मंदिर है, बना बनाया मंदिर, जा करके सब लोग जा करके 40-50 लोग जा करके तोड़ दिए, तो वो गुनाह बनता है। उसी प्रकार से, और श्री रामकृष्ण कहते हैं पाप नहीं महापाप। क्यों महापाप है? उसके दो कारण है। एक कि उसको एक अवसर मिला था, सुनहरा अवसर मिला था। ऐसा कहते हैं कि 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य योनि में ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा का दर्शन हो सकता है। 84 लाख योनि में, ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा, पर मॉडर्न साइंस ऐसा नहीं कहता कि 84 लाख योनियां हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 1,24,00,000 योनियां, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे अभी कितने साल पहले हमारे शास्त्रों में कहा, और अभी मॉडर्न साइंस, उस समय माइक्रोस्कोप भी नहीं था और क्लोनिंग वगैरह भी नहीं होता था, उस समय उन्होंने कह दिया 84 लाख योनियां। तो अभी वो इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार 1,28,00,000 योनियां है, तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। जो भी हो, 1,28,00,000 योनियां हो या 84 लाख योनियां हो, उसमें केवल मनुष्य योनि को ही आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि स्पिरिचुअल कोशेंट SQ, आध्यात्मिक ज्ञान, यह केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त हो सकता है। यह मॉडर्न साइंस भी यही कहता है, केवल मनुष्य योनि को ही SQ प्राप्त हो सकता है, और किसी योनि को प्राप्त नहीं हो सकता। IQ सभी योनियों को प्राप्त हो सकता है, कंप्यूटर को भी हो सकता है। EQ केवल कुछ योनि का हो सकता है, परंतु SQ यह केवल मनुष्य योनि को हो सकता है। ये इसमें दोनों हो गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो केवल मनुष्य योनि के लिए ये मनुष्य योनि में जन्म मिलने के बाद भी जानबूझ करके कोई इस मनुष्य शरीर को छोड़ दे, इस सुनहरे अवसर को छोड़ दे, सुनहरे मौके को छोड़ दे, तो मूर्खता है। पर श्री रामकृष्ण नहीं कहते कि वो ऐसा नहीं कहते वो मूर्खता है, वो कहते महापाप है। क्यों महापाप है? क्योंकि यह केवल अवसर छोड़ दिया इसलिए नहीं, परंतु यह जो भगवान का मंदिर उसने तोड़ डाला, भीतर में जो भगवान रहते थे, आत्मा रहती थी, उसको तोड़ डाला, और यह एक बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। दूसरा बात है, और दूसरा इसलिए कहते हैं बहुत दुख सहन करना पड़ता है। क्यों? यदि कोई आत्महत्या करना महापाप है, घूम फिर कर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। आत्महत्या करना गलत इसलिए है, यानी खराब इसलिए है, उसमें तकलीफ यही है कि दुख बहुत भोगना पड़ता है। मनुष्य आत्महत्या क्यों करना चाहता है? कौन आत्महत्या करना चाहता है? कोई आत्महत्या करना नहीं चाहता, सभी लोग जीना चाहते हैं। किसी को भी तुम आप पूछिए, भैया आप कितना, कब मरने का आपका प्रोग्राम बताइए, प्लानिंग बताइए, 65 वर्ष की उम्र में मरेंगे ना 68 ना 70? भाई इसके बारे में भी सोचना ही, ये हमको भाई डिस्टर्ब मत करो, अभी ये हम सोचने वाले नहीं है। नहीं 80 साल तो 80 साल बोलो ना भाई, 80 साल में तो मरना, भाई हम ही उसका प्लानिंग हम नहीं करेंगे, वो ये बात में हमको भाई तो आप टच नहीं, ये कोई नहीं जानना, कोई ऐसा सोचना ही नहीं चाहता कि हम कभी मरेंगे। भाई हम तो मरना ही नहीं चाहते, नहीं इसमें हमारी दादागिरी नहीं चलती, मरना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है, तो 138 साल का बूढ़ा है राजस्थान का, उसका फोटो छपा था, अच्छा 139 साल आपको दे दिया, तब तो मरेंगे। अभी उसकी हमको कमिटमेंट नहीं देते हैं
कि हम 139 साल में मरेंगे? नहीं, कोई मरना नहीं चाहता है। नोबडी वांट्स टू डाई। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर को पूछा गया था, यह जो यक्ष ने सब बहुत सारे प्रश्न पूछे, 7 प्रश्न पूछे, उसमें एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु कौन है संसार में? तो उसने ये नहीं कहा ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल का भी वोटिंग चल रहा है, बोले अभी वोटिंग हो गया और ताजमहल है 7 वंडर में से एक वंडर, ऐसा नहीं कहा, या ईफिल टावर, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सबसे आश्चर्यजनक वस्तु ये है कि मनुष्य अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन कितने लोगों को मरते हुए देखता है। कभी कभी तो अपने संबंधियों को भी मरते हुए देखता है, अपने घर में ही लोगों को मरते देखता है, और स्मशान घाट में जाकर के भी आता है कभी कभी। तो इतना होने के बावजूद कोई भी कभी ऐसा सोचता ही नहीं है कि मैं भी कभी मरूंगा या मर सकता हूं। ये कल्पना ही उसके मन में नहीं आती। जैसे ही कल्पना आती है उसका मन फट करके उसको भगा देता है, नहीं मैं नहीं मरने वाला, एकदम मरने की बात बिल्कुल ना माना, यह उसको भगा देता है। तो यह बोले सबसे बड़ी आश्चर्यजनक वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, जबकि उसकी नजर के सामने प्रतिदिन हजारों मनुष्य मरते रहते हैं, फिर भी उसको लगता है कि नहीं भाई मैं कभी नहीं मरूंगा। यही सबसे बड़ी आश्चर्य है। तो यह जो बात है कि कोई मरना नहीं चाहता, यह भी जो आदमी है जो आत्महत्या कर रहा है, आप उसको कितना भी समझाइए, देखो भाई आत्महत्या करना बड़ा पाप है, यह नहीं करना चाहिए, बोलेगा नहीं मैं तो आत्महत्या करके ही रहूंगा, कैसे भी करो, कोई बात सुनना नहीं चाहता। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, बस मुझे तो बस वो लड़की से शादी करनी, वो यदि नहीं मिली तो मैं बस आत्महत्या करूंगा। तो फिर उसके माँ बाप को समझाया कि जाने दो, वो भोगेगा। अच्छा ठीक है। तब उसके बाद में बोला ठीक है, उसके तुम्हारे माता पिता तैयार हो गए हैं, बस। बोले वाह बहुत बढ़िया, अब ये आत्महत्या करोगे? मैं क्या करूंगा। अब तो जो प्रॉब्लम था वो दुख था, वो दुख जो हमारे जीवन में जब सुख की मात्रा 0 लेवल पर आती है, आनंद की मात्रा 0 लेवल पर आती है, तब हम जीना नहीं चाहते। जहां ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर आनंद आ गया जीवन में, फिर आनंद सुख आ गया, फिर कोई मरना नहीं चाहता। तो जो आत्महत्या करना चाहे वो भी मरना नहीं चाहता, वो तो टेम्परेरी, उस समय उसका दुख की मात्रा, सुख की मात्रा 0% हो गई उसके जीवन में, तो टेम्परेरी उसके मन में ऐसा हो गया मैं मरना चाहता, और वो आत्महत्या। पर यह जो आत्महत्या कर रहा है वो उस समय सोचता है कि मुझे बहुत जीवन में दुख है, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता है। उसको एकमात्र समझाना चाहिए कि भाई आत्महत्या करने से दुख बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। ये रिवर्स जर्नी है। ऐसा नहीं कि तुम बच जाओगे। हम सोचते हैं कि चलो इतना सारा दुख है जीवन में तो दुख से हम बच जाएंगे, नहीं। यदि आत्महत्या करेगा तो हमारे शास्त्रों में कहा जाना पड़ेगा प्रेत योनि में। कोई योनि नहीं मिलती, कोई योनि नहीं मिलती, उसके लिए प्रेत योनि रिजर्व्ड है जो आत्महत्या करता है। भाई प्रेत योनि में बहुत दुख भोगेगा, और प्रेत योनि में इसलिए दुख भोगना जाना पड़ता है, उसके मन में लगता है कि मैं 10 किलो रसगुल्ला खा जाऊं, तो मुंह है नहीं। हम लोगों के तो पास ये है कि कभी कभी रसगुल्ला या आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो रोज तो आइसक्रीम मिलता नहीं, कभी कभार मिलता है, तो थोड़ा पैदल चल के गए तो कहीं से भी फ्रेंड को बोला तो कभी आइसक्रीम खिला दिया, उसकी संभावना है कम से कम, इम्पॉसिबल नहीं है। पर वो प्रेत को तो कभी आइसक्रीम नहीं खा सकेगा। आइसक्रीम को देखना है और मरना है, अपने रोते रोते रहना कि मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। मुंह तो है नहीं, खाएगा कहां से, खा नहीं सकता, न मुंह है न कुछ हाथ पैर है, प्रेत योनि। बहुत दुख भोगता है। और फिर यह जो आत्महत्या करने का पाप है वो जब धुल गया प्रेत योनि का, उसके बाद में मूढ़ योनि में आता है, क्योंकि रिवर्स जर्नी है। तो कोई कहते 84 लाख योनि से शुरू करना पड़ेगा, अमीबा से शुरू करेगा वो, अमीबा से शुरू करते 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 फिर वापस आएगा वो बंदर तक, फिर चिंपांजी बनेगा, लास्ट चिंपांजी के बाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार जो डार्विन ने कहा, उसके बाद वो मनुष्य बनेगा। फिर मनुष्य बना, मनुष्य बनने के बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता हुआ वो मनुष्य योनि में आया। और फिर उसके बाद उसी प्रकार के घर में वो जन्म लेगी वो लड़की, फिर उसी प्रकार से उसको फिर से वही सास मिलेगी जो सास उस समय थी। उस सास के अत्याचार के कारण जो भाग करके आत्महत्या की, फिर से उसको वही सास मिलेगी, फिर वही सास उतना ही अत्याचार करेगी, क्योंकि वो जो बाकी था वो अब शुरू होगा। वो सास के पहले उसने पूर्व जन्म में जब वो सास थी उस बहू को जितना अत्याचार किया था, उतना ही अत्याचार अब उसको उस सास के पास से लेना है। उसने नहीं लिया, बीच में मर गई,
तो फिर से इतना सारा 84 लाख योनि का चक्कर मिला करके फिर वो बनेगी, फिर बहू बनकर आएगी, वो फिर से सास बनकर आएगी, फिर सास बनकर के वो बेलन लगाएगी, वो झाड़ू मारेगी, वो सब सहन करेगी, नहीं सहन करेगी फिर से आत्महत्या करेगी, फिर से पूरा चक्कर। एक बार तो उसको सहन करते भगवान का नाम लेकर के सुख से या दुख से, हंसते या रोते, कैसे भी करके वो कर्म उसको खत्म करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहा भाई इसी जन्म में कर लो, करना तो एक दिन पड़ेगा, रिवर्स जर्नी है। फिर आकर के घूम फिर करके वही सांस मिलेगी, जो सांस से डर करके तुम आत्महत्या कर रही हो वही सांस मिलने वाली फिर से, और उसी प्रकार का अत्याचार करेगी। क्यों? तुमने पिछले जन्म में सांस बन करके उस पर जो अत्याचार किए थे पूरा का पूरा वो वसूल करेगी, तब तुमको छोड़ेगी, और तब तक इसमें से निस्तार नहीं है। कर्म के सिद्धांत में से कोई छूट नहीं सकता। पर इतनी अच्छा है, मां शारदा देवी ने कहा यदि कोई भगवान की शरण ले तो एकमात्र कर्म के सिद्धांत से बच सकता है। वो जहां पर तलवार का घाव मिलने वाला हो, तलवार की मार मिलने वाली, तो एक सुई की मार मिलेगी, उतना तो मिलेगा। ईश्वर के शरणागत होने से केवल वो कर्म के फल से रक्षा हो सकती है। पर इस प्रकार से ईश्वर के शरणागत होकर के प्रार्थना करते हुए कर्म के सिद्धांतों से बचना, यह ज्यादा बुद्धिमानी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आत्महत्या करना ये महापाप है। इसीलिए श्री रामकृष्ण को उस दिन बड़ा दुख हुआ। पर वो जो दुख था वो दूसरे प्रकार का था कि वो लड़का बहुत अच्छा था। पर ये कहते हैं कि जिसने ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि आत्महत्या की तो उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु हाँ, हमको अच्छा लगा कि अच्छा आदमी अब नहीं रहा, ये अलग बात है, परंतु उसके लिए कोई दोष नहीं यदि ज्ञान प्राप्ति के बाद किया, आत्मदर्शन के बाद। बाकी सबके लिए आत्महत्या करना बड़ा पाप है। अभी कुछ देश ऐसे हैं जो आत्महत्या को इस प्रकार से लीगली उसको ठीक कर रहे हैं, उसको भी, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने कहा कि जो टर्मिनल इल पेशेंट हैं उनको मरने दिया जाए। बाद में उसमें भी कई लोग, इतने लोग मरना शुरू कर दिए, उसके लिए किताबें छपने लग गई, हाउ टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या कैसे करनी, उसकी संपूर्ण मार्गदर्शिका की सब पुस्तकें छपना हो गई, और सब एक साथ मरने लग गए आत्महत्या करने के लिए, झूठ पड़े। तो अब फिर से वो पूरा पैनल कोड चल रहे, भैया इंडिया बड़ा ठीक ही कर रहा है, भारत ठीक ही कर रहा है कि वहां पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड के अनुसार आत्महत्या करना गुनाह। फिर उन्होंने गुनाह शुरू कर दिया, नहीं तो बीच में गुनाह बंद था तो सब आत्महत्या करने चले पड़े, सब शुरू कर दिया। तो ये श्री राम कृष्ण देव ने बहुत ही सुंदर भाषा में, सरल भाषा में ये बता दिया। पूर्व जन्मों की बात बताते, कर्म की सिद्धांत की बात बताते हैं, और इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में सुख शांति का उपाय बताते हैं। तो बाकी की चर्चा आज तो बड़ी देर हो गई है,